चीज को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, अपना धन दौलत सोना चांदी सब प्रेरितों के पैरों में रख दिया। क्यों रख दिया? कि हमारा सब कुछ परमेश्वर। हालेलुया। हमें इन चीजों से प्यार नहीं है, हमें किससे प्यार है? परमेश्वर से। जब उन्होंने ऐसा किया, वचन कहता है उनमें से कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, कोई श्रापित नहीं था, सबके सब ब्लेस्ड थे, सबके सब प्रभु के चेले बने। किसी ने क्या काम किया, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, बड़े से बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो भी तो हमारे जैसे थे? क्या अलग थे? वो हमारे जैसे थे, और उनका विश्वास बढ़ा। वो आज्ञा पे चलने वाली कलीसिया थी। हालेलुया। प्रभु के वचन को पूरा करने वाली कलीसिया थी। हालेलुया। वचन में ये सिखाता है कि हमें भी परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है, रोज रोटी तोड़नी है, प्रभु की आराधना में लोलीन रहना है, घर घर जाके प्रभु के बारे में बताना है। हालेलुया। जाके अगर आपकी कोई आपके साथ जो भी आत्मिक परिवार है, आप एक दूसरे के घर जाके प्रेयर कर सकते हैं, आत्मा में जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। हालेलुया। अगर हम कह रहे हैं कि मैं अकेली सब कुछ कर दूंगी, पॉसिबल नहीं है। हमें पूरी यूनिटी को साथ लेके चलना पड़ेगा। हालेलुया। जब यूनिटी आती है तो क्या आती है? पावर बढ़ती है। पावर बढ़ती है तो शैतान भागता है। हालेलुया। अगर मैं कह दूं कि मैं कल सब कुछ कर लूंगी, नहीं कर पाऊंगी। जो मुझे काम परमेश्वर दिया मैं वही कर सकती हूँ, क्योंकि वचन बाइबल साफ कहती है जितने जन हम यहाँ बैठे हैं, जितनी प्रभु की कलीसिया है, कोई हाथ है, कोई कान है, कोई बाजू, कोई आंख है, सब हम परमेश्वर की बॉडी के क्या है? अंग है। हालेलुया। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना वो आपसे ही परमेश्वर लेगा, उस काम को आप ही अच्छी रीति के साथ कर सकते हैं। हालेलुया। और जो काम परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे चुना, वो काम मैं ही कर सकती हूँ अच्छी रीति के साथ। क्यों? क्योंकि उस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। अगर मुझे उस काम के लिए प्रभु ने चुना ही नहीं, तो चाहे मैं कितना शरीर का जोर लगा लूं, मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। तब कर पाऊंगी जब जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया उस कॉलिंग में मैं खड़ी रहूंगी, तो ही मुझे उसका फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जितने जन यहाँ बैठे हैं, जितने भी भाई बहन बैठे हैं, सबको परमेश्वर ने चुना है। सब परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, सबको परमेश्वर ने बड़े कामों के लिए चुना है। कोई भी ऐरा गैरा नत्था ठहरा नहीं है। हालेलुया। सब परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। सब परमेश्वर के क्या है? बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, चलेंगे, वही उसके बेटे और बेटी हैं। अगर आज से आप फैसला ले लें, खुदावन आज के बाद जहाँ कहीं भी वचन टूटा, मैं माफी मांगती हूँ, मैं सॉरी मांगती हूँ परमेश्वर। तू क्षमा की माफी देने वाला परमेश्वर है, तू क्षमा की खान। बोले कि प्रभु आज के बाद मैं तेरी आज्ञा पे चलूंगी, जैसे तेरा वचन क्या है, मैं वैसे ही अपने जीवन को जीऊंगी और चलूंगी। और आप देखेंगे आप उसके बेटे और बेटी जो कुछ भी पिता से मांगेंगे, मैं कहती हूँ पिता आपको देगा। चाहे वो आप किसी को भी आपके लिए भेजना पड़े, आपकी मदद के लिए पिता भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई आपको? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब कई कहते हैं कि हम तो प्रभु के घर जाते हैं, हम बोलते भी है, हर चीज में ये काम नहीं हुआ। आपने कभी ये सोचा कि वचन कहाँ टूटा, पारा कहाँ टूटा है? हमने ये तो बड़ी बहुत जल्दी कंप्लेंट कर दी कि प्रभु ने मेरी इस प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। कभी इस बात को मनन किया कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई है जो मेरी प्रार्थना में देरी होगी, जो मुझे उत्तर नहीं मिल रहा। हालेलुया। कभी सोचा आपने? हालेलुया। नहीं सोचा तो उसे सोचो कि कहाँ से मेरे से मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को सही करो। हालेलुया। प्रभु तो ऑलरेडी खड़ा उत्तर देने के लिए, ऑलरेडी तैयार खड़ा वो हमें इतनी सारी आशीषें बरकतें देने के लिए। हालेलुया। पर कब मिलेगी? जब उसकी आज्ञा पे चलेंगे, जब उसके वचन को मानेंगे। अब हमें तो ये तो पता है कि यीशु मसीह के कोड़े भाग से हम शकील हो चुके हैं, यीशु के लोग से हम आजाद हो चुके हैं। पर कैसे हो चुके हैं? जो उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, उनके लिए ये आशीष है। वही चंगे होंगे, वही आजाद होंगे। हालेलुया। अगर कोई प्रभु की आज्ञा नहीं मानता, नहीं चलता, वो फिर संघर्ष में रहते हैं।
संघर्ष का पीछा करता है। हालेलुया। देखो आज परमेश्वर बड़े भेद की बात बता रहा है। आपको क्या करना है? सिंपल प्रभु की आज्ञा को पूरा करना, जी जान लगा देना प्रभु की आज्ञा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। जब आप पहला काम प्रभु को देंगे ना, मैं सच कह रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ, आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप बिल्कुल भी सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। फिर अपने आप को क्या करना? हमेशा कितना भी ऊंचा परमेश्वर आपको क्यों ना कर दे, हर पल हर घड़ी जब भी प्रभु के प्रेजेंस में अपने आप को नमन करो। हालेलुया। अपने आप को नमन करता है, संकट में परमेश्वर की दुआओं को सुनकर उसे उत्तर देता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है जो अपने आप को नमन करता है यहोवा उसकी ओर दृष्टि करता है। क्या करता है? यहोवा उसकी ओर दृष्टि करता है। वो जब वो संकट में पुकारता